नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी ब्राज़ील में एक लेक्चर दे रहे हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। ऑडियो नंबर 154 में हम आगे की घटनाओं को जानते हैं। वह बताते हैं, लोग बोलते हैं कि कर्मा को चेंज नहीं किया जा सकता। मैंने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। हमारे इलाके का घर का काम कुछ महीनों पहले ही ख़त्म होने वाला था, लेकिन यह मेरे ट्रैवल करने के 1 महीने पहले भी ख़त्म नहीं हुआ। मैं पेंट के स्मेल की वजह से वहाँ सो नहीं पा रहा था, जो मुझे फिजिकली बहुत परेशान कर रहा था। ब्राज़ील में मेरे दोस्तों ने एक अच्छे होटल की खोज की और आखिरकार उन्हें एक मिला जो अभी बनकर ही तैयार हुआ था और 15 दिनों के लिए पब्लिक के लिए खुला था। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह टॉरकॉम के लिए अच्छी जगह है। 3 दिन तक मैंने कूलर चलाकर रखा ताकि मैं सांस ले सकूं। इसके अलावा हर 3 मिनट पर एक प्लेन होटल के ऊपर से गर्जन की आवाज़ करते हुए उड़ रहा था। रात दिन कूलर चलता रहा और खिड़कियां खुली रही, लेकिन भाग्यवश वे मुझे पर्वतों पर ले गए जहां मैं स्वर्ग में था। जब मैं केप टाउन में पहुंचा, उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे लिए एक रिसॉर्ट मिला है जो अभी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन थोड़ा गर्म है, इसलिए हम कमरे में पहुंचे। इसके पहले वहाँ कोई नहीं रहा था। यह साफ सुथरा बेदाग था, लेकिन नए पेंट की गंध से भरा हुआ। इसलिए मैंने कहा, यह कर्म है। मैंने खिड़कियाँ खोली और सो गया। रात को सारी खिड़कियाँ खुली थी। आज यह थोड़ा बेहतर लग रहा है। कर्म एक सख्त नियम है, कभी कभी आप इससे भाग नहीं सकते। आशा करता हूँ इस समय मैंने इस कर्म को चुकता कर दिया है। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। थर्सडे नवंबर 8। आज का मौसम यहाँ थोड़ा क्लाउडी है, लेकिन सुंदर हवा चल रही है। अब मैं हॉट पूल में जा रहा हूँ। हॉट स्प्रिंग्स की जगह का नाम है डी ओवरबर्गर मैरीमैविक कैलेडॉन। सभी कर्मचारी ब्लैक और बहुत प्यारे लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के ब्लैक लोग धीरे धीरे साउथ अफ्रीका में रहने वाले सभी लोगों के बीच हार्मनी क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका खोज निकालेंगे। फ्राइडे नवंबर 9 सुबह 11:30 बजे स्टैन थॉमसन आया और मुझे केप टाउन में ले गया। पहले हम स्टैन के घर पर लंच लेने गए, जहां अलेक्जेंड्रा ने बहुत अच्छी डिश तैयार कर रखी थी। पॉलिन भी वहां थी। लंच के बाद वे मुझे दूसरे होटल में लेकर गए जो बहुत शांत और एक पहाड़ पर है, जिसका नाम है ग्रूट मैडरगैट गेस्ट हाउस। स्टैन फिर शाम 6 बजे आया। हम खाना खाने गए। उसके बाद हम उस जगह चले गए जहां लेक्चर होने वाला था। मैंने बताया कि शांति का सृजन कैसे करें। 125 लोग थे। मैंने बहुत सारी किताबें साइन की। ऑडियंस में केप टाउन के मेयर मिस्टर ओलिवर भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। वह आए, उन्होंने नमस्ते की और कहा, आपने मेरे दिन को सार्थक कर दिया। मैंने आपके भाषण को बहुत अत्यंत गहराई से एंजॉय किया है। उनके साथ हाथ मिलाना मेरे लिए बहुत आनंद की बात थी। वर्ल्ड चेंज हो रहा है। मैं होटल में हूँ। रात के 10 बज रहे हैं। कल के परिश्रम को फेस करने के लिए मुझे अब सोना चाहिए। सैटरडे नवंबर 10 मेरी रात बिल्कुल भी आरामदायक नहीं रही, क्योंकि मेरा बिस्तर खटमलों से भरा था। यह बहुत साफ और सुंदर है, लेकिन खटमलों से भरा हुआ। भाग्यवश मेरे पास कैसिया ऑयल था और इससे मुझे सोने में कुछ मदद मिली। सुबह के 7 बज गए हैं। मेरा सुबह 10 बजे एक सेमिनार है। सेमिनार में हमारे पास 40 लोग थे। कुछ फिजिशियंस, सर्जन्स और सोशल वर्कर्स, कलाकार इत्यादि। मैंने 7 डेज एनर्जी और उनकी अंतिम मंजिल के बारे में भाषण दिया।
स्टैन ने प्रॉमिस किया कि वह इसे लिखेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया है। शाम को मुझे स्टैन और एलेक्जेंड्रा के घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। थोड़ा सा खाने के बाद ही मेरे दांत में दर्द हो गया, इसलिए मैं होटल में आ गया और इसका ध्यान रखा, लेकिन फिर भी यह कुछ देर तक रहा। संडे नवंबर 11 आज का सेमिनार 4 घंटे तक चला। मैंने 7 डेज एनर्जी के बारे में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन दी। 42 लोग थे और कुछ बाद में आए। प्राय 3 घंटों के लिए मैंने उन्हें आनंद और जॉय की एक्सरसाइजेज दी। आज बारिश हो रही है लेकिन सुंदर है। उन्होंने बहुत सारी किताबें और म्यूजिक टेप्स सेल किए। किताबें साइन करते समय मैं बहुत खुश था। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेंटर शुरू किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इसके लिए अभी सही लोग नहीं हैं। स्टैन अप टू डेट है, लेकिन दूसरे वर्कर्स के बीच थोड़ा विरोध है, जैसे ईर्ष्या, बेहतर होने की भावना, मूर्खता। मैं उन्हें बताते बताते थक गया था कि सहयोग कैसे करें। अगर एक बार लोग सीख जाएं कि सर्विस कैसे करें, अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों से ऊपर उठकर, तो हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस जीवन में मेरी डेस्टिनी यही है कि मैं अपर्याप्त औजारों के साथ काम करूं, और मेरा अनुमान है कि अपने शिक्षकों के हाथ में मैं भी अपर्याप्त औजार हूं। सेमिनार खत्म हो गया। मैं होटल में आराम कर रहा हूं। मंडे नवंबर 12 पॉलिन आई और मुझे साइट सीइंग के लिए ले गई। 5 साल पहले जब मैंने यह ट्रिप की थी, उसके बाद मैं कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देख पा रहा हूँ, सिवाय इसके कि कुछ नई इमारतें खड़ी हो गई हैं। लोग वाइट्स, ब्लैक्स और कलर्ड सभी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मैंने कई हिंदुओं को भी उनके राष्ट्रीय कपड़ों में देखा। दोपहर में जॉन गुडविन ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया और मैं वहाँ बातें करते हुए काफ़ी देर तक रुका रहा। इससे मेरा गला और ख़राब हो गया। वह मेरी सहायता करने के उद्देश्य से बहुत सारी हर्बल दवाइयाँ ले आई। मैं उनके घर पर ही सोया। जेरी का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था और इससे उसकी एंकल टूट गई थी। बातचीत बहुत सुखद थी। वे हमारी किताबों की सेल बढ़ाना चाहते थे। दुर्भाग्यवश कर्मचारियों के बीच कुछ गलतफहमी हो गई, जिसे मैंने दूर किया। सब ईगो की बात है। मैंने जॉन गुडविन को प्रेसिडेंट, पॉलिन मज को ट्रेजरर, एक दूसरी लेडी को सेक्रेटरी, जॉन मज को बोर्ड का पार्ट और स्टैन थॉमसन को ऑडिटर नियुक्त किया। वे एक्वेरियन एजुकेशनल ग्रुप से नहीं बंधे हैं, न ही हमारा उन पर कोई नियंत्रण है। वे बस टिबेटन, अग्नियोग और टॉरकॉम सरायदरिया पब्लिकेशंस के डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसके बाद की घटनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।